हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है कि बिना किसी पंडित या ज्योतिष के पास में गए हुए हम अपने ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि हर एक ग्रह किसी ना किसी हमारे रिलेशन के साथ में बंधा हुआ है। जैसे कि सूर्य है, वो भाग्य का कारक है, लेकिन वो पिता के साथ में जुड़ा हुआ है। चंद्रमा है सॉरी, चंद्रमा है वो मन का कारक है, वो माँ के साथ में जुड़ा हुआ है। शनि है वो भाई के साथ में जुड़ा हुआ है। और शुक्र है वो बहनों या फीमेल फ्रेंड्स वगैरह, वाइफ वगैरह, इनके साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब हर एक ग्रह किसी ना किसी के साथ में जुड़ा हो। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं आपको क्लियर करके ये सब चीज़ें बताऊँ, लेकिन जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग और अपनी सोच और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अगर आप में से किसी के साथ रिलेट करती हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ को अपना सकते हैं, और अगर नहीं कर सकती है तो फिर तो क्या ही बताऊँ। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं क्या है जनरली, कि हम अपने अधिकारों की बात करते हैं कि ये मेरा हक है, इस चीज़ पर मेरा हक है, उस चीज़ पर मेरा हक है, ये मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन कभी किसी ने अपने कर्तव्य की बात की अधिकार से पहले, हक से पहले? नहीं की ना। तो यही हमको करना है। ये गलती हमारी यही होती है कि हम ना पहले अधिकारों पे, हक हक पे आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य होते हैं वो हम करते नहीं हैं। अब जो करते हैं उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, उनकी अलग सिचुएशन है, लेकिन जनरली आपको देखना क्या है कि हमारी गलती कहाँ है। ठीक है। अब बचपन से मैंने जो देखा है, अभी तो खैर 5 साल हो गए, मैं कभी किसी पंडित के पास नहीं गई, ना ही मैं अपने घर वालों में से किसी को भेजती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि जब तक हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाएंगे ना, अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे। अब कर्तव्य से मतलब, ज़िम्मेदारियों से मतलब सिर्फ घर की ज़िम्मेदारियाँ ही नहीं होती है, समाज की, एनवायरनमेंट की, ये जो ज़िम्मेदारी होती है ये भी हमारी ही होती है। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, माँ प्रकृति, वो हमें दे रही है तो हमसे कुछ तो लेगी ना वो। अभी पेड़ पौधे हैं, जानवर है, ये प्रकृति का ही अंश है। अभी डायरेक्ट हमें भले ही, अब जैसे मान लीजिए गली का कुत्ता जा रहा है, गली की गाय जा रही है, वो डायरेक्टली हमें कुछ फ़ायदा दे नहीं रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमें बहुत कुछ दे रही है। क्योंकि ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। जब तक ये लोग ज़िंदा है, जब तक इनकी प्रजातियाँ ज़िंदा है, तब तक मानव जाति कम्प्लीटली सेफ़ है। जिस दिन ये ख़त्म होना शुरू हो गई ना, उस दिन हमारे मतलब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये हमें बहुत कुछ दे रही है, हमें, हम सर्वाइव कर रहे हैं इन्हीं की वजह से कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुत्तों को, गायों को, बैल वगैरह है, जो भी हमें दिख रहा है या जो भी ज़रूरतमंद है, उनकी हम थोड़ी बहुत किसी ना किसी रूप में हेल्प कर सकें। खाने के रूप में हुई या और किसी रूप में हुई, हम कर सकते हैं। अब ज्योतिषों के पास में जाते हैं तो वो बताते क्या है कि मैंने जो सुना है, मैंने जो जाना है अब तक के ऑब्जर्वेशन में, वो यही है ज़्यादातर केसेस में, कि पक्षियों को 7 अनाज मिलाकर डालो, गाय को ये ग्रह खराब हो तो ये मिला के दो, ये ग्रह खराब हो तो ये मिला के दो, है ना, गुड़, चना, चने की दाल, वटेवर। कुत्ता है तो उसको ये खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ। और किसी पेड़ की पूजा करो, है ना, अभी तुलसी की पूजा करो, केले के पौधे की पूजा करो, पीपल के पेड़ की पूजा करो। अब कभी आपने ये सोचा है कि यार ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम ये सोचे कि ये करने से हमारा ये ग्रह ठीक हो जाएगा या हमारी ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो वो कुछ हद तक ठीक होने लग जाएगी। वो तो नेचुरली भी आपकी जब कोई प्रॉब्लम होती है, वो स्टार्ट होती है, तो उसका अंत तो होता ही है ना। तो बस उस टाइम तक आपको ना, वो जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ आपको झेलने की शक्ति दे देती है। बाकी होता वही है जो वो ऊपर वाला चाहता है, जो आपके नसीब में लिखा हुआ होता है, होता वही है। बस हमें उससे फाइट करने की, इमोशनली और मेंटली हमें या फिर कई बार फाइनेंशियली भी ऐसी हो जाती है कि हमें ना उनसे फाइट करने के लिए ताकत मिल जाती है। बस और कुछ नहीं है इन सब चीज़ों से। अब ये चीज़ सोचने के बजाय हमको अपनी मेंटलिटी ये रखनी चाहिए कि यार ये तो हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम, गली का कुत्ता अगर भूखा घूम रहा है तो उसको रोटी दे, गाय को रोटी दे, बैल को कुछ खिलाएं, या फिर पेड़ों की, पौधों की हमें पूजा करनी चाहिए। सिर्फ ये 3-4 गिने चुने पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें हर एक पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अब पूजा से
मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई लोटा लीजिए पानी का और चीज़ क्या है, ये तिलक निकालिए, ये करिए, वो करिए। नहीं, पूजा वो भी नहीं होती है। पूजा आप अपने मानसिक पूजा भी कर सकते हो, मन से भी पूजा कर सकते हो। ये मन से पूजा कैसे की जाती है वो मैं बताती हूँ आपको। आपको क्या है ना, जो भी आपको पेड़ दिखता है, जो भी आपको पौधा दिखता है, आपको उसको बोलना है कि आई लव यू, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो, और मैं बिल्कुल ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे एनवायरनमेंट का हिस्सा हो, अपने एनवायरनमेंट का हिस्सा हो। हालांकि एनवायरनमेंट तो वही है, लेकिन हम भी तो आते हैं ना उसमें, कि तुम एनवायरनमेंट का हिस्सा हो। उसके लिए मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। तुमसे हमें ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि उस पेड़ का भी तो एक थोड़ा सा अंश है ना, थोड़ा सा पार्ट है ना हमें ऑक्सीजन देने का, है ना। तो सोचिए कि क्या हम उसको ग्रेटिट्यूड भी पे ना करें। तो यही हमारी मानसिक पूजा हो गई, उसको ब्लेसिंग्स देना, कि तुमने हमें ब्लेसिंग्स दी है, तुम हमें ऑक्सीजन दे रही हो। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करो, और तुम्हारी जो लाइफ है वो तुम अच्छे तरीके से ग्रो करो, अच्छे तरीके से एंजॉय कर सको। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इतना सब कुछ बोलने के लिए किसके पास में टाइम है, या फिर हर एक पेड़ को इतना सब कुछ थोड़ी ना बोल सकते हैं। जी हाँ, सिंपली इतना इतना नहीं बोल सकते तो, लेकिन सिंपली तो हम इतना तो बोल सकते हैं ना कि आई लव यू, यू आर माई फेवरेट, गॉड ब्लेस यू। इतना तो हम बोल सकते हैं ना। तो ये करके देखिए, यही उनके लिए पूजा हो जाएगी। क्योंकि जो प्यार होता है ना, सच्चा वाला प्यार, निस्वार्थ भावना वाला प्यार, वो भी एक तरीके की पूजा ही है। और यही हम, भाई अब हम हर एक कुत्ते को, हर एक गाय को, हर एक बैल को तो हम खिला नहीं सकते, क्योंकि हमारे इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है। जिस दिन औकात बनेगी उस दिन देखी जाएगी, लेकिन अभी तो इतनी नहीं है। तो खाना हम खा रहे हैं, एक रोटी हम उनके लिए निकाल सकते हैं, एक कुत्ते के लिए, गाय के लिए। थोड़ा सा कुछ अनाज है हमारी छत के ऊपर, हम डाल कर आ सकते हैं जानवरों के लिए। पानी का मतलब कुछ भर के उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं ना। अब किसी रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हमारे जेब में 5 रुपये पड़े हैं, बिस्किट का पैकेट लिया, किसी जानवर को खिला दिया, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास चारा खिलाने की, ये रोटी नहीं है, कुछ तो आप कर रहे हैं, कुछ तो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि कुत्तों को बिस्कुट नहीं खिलाना चाहिए, ये वाले बिस्कुट नहीं खिलाने चाहिए मीठे वाले, क्योंकि उनके खुजली हो जाती है। भाई जो चीनी है वो इंसानों के लिए भी तो नुकसानदायक है ना, उससे शुगर होने के चांसेस होते हैं, और वैसे भी नुकसानदायक है। गुड़ या शक्कर ठीक है, लेकिन चीनी बेकार है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ज़ुबान हमारा स्वाद लेना चाहती है वो। तो वैसे ही इन जानवरों को भी कभी कभी तो इच्छा होती है ना कुछ अलग खाने की, तो हम खिला सकते हैं। तो ये सब ये ना सोचते हुए करें कि हमें हमारे ग्रह ठीक करने हैं। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हमको करना चाहिए। और फिर ग्रह तो फिर वो ठीक हो ही जाएंगे। फिर आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको पूरी जो आपके बुरा टाइम चल रहा है ना, उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उससे लड़ने की, और वो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वही है ना, दिन है तो रात भी होगी, और रात है तो दिन भी होगा। मतलब सुख और दुख ये चलते ही रहेंगे, इसको आप बदल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो, और उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो सकती है, बाकी ख़त्म नहीं कर सकते। ये झेलना ही पड़ेगा हमें। और दूसरी बात ये मैं बता रही थी कि किसी रिलेशन के साथ में हमारा बंधा हुआ है, भाई जेंट्स जो है उनको चाहिए कि वो हर एक फीमेल की रिस्पेक्ट करें, भले ही सामने वाली रिस्पेक्ट के लायक ना हो, बट उनको कभी अपशब्द बोलने नहीं है। भाई मन में गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, या फिर वो पसंद नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको अब्यूज़ करना, बात बात में अब्यूज़ करना, ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे आती है। क्योंकि इससे शुक्र ख़राब होता है, शुक्र ख़राब होता है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम गड़बड़ा जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो इंसान तो बड़ा गालियाँ निकालता है औरतों को, लेकिन फिर तो वो तो वैसे भी वो तो खूब पैसे वाला है, वो उसके अलग कर्मास है कि उस वजह से वो है। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो वो हो सकता है वो पैसों को उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हो जितना वो दिख रहा है लोगों को। अंदर की सिचुएशन तो वही जानता है ना, सामने वाला नहीं जानता। तो वो चीज़ छोड़िए आप, हर फीमेल की आपको रिस्पेक्ट करनी है। यही सेम चीज़ फीमेल पर भी लागू होती है कि जेंट्स की रिस्पेक्ट करें आप। जेंट्स हो, ओल्ड कोई मतलब एजड इंसान हो, उनकी रिस्पेक्ट करें। जिनकी भी आप कर सकते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें प्लीज़। और जो आपको पसंद नहीं है ना, उनसे आप दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि उनको अपशब्द कहें। क्योंकि औरतें भी ऐसी हैं जो बहुत भयंकर भयंकर गालियाँ निकालती हैं, भयंकर तरीके से ट्रीट करती है। तो प्लीज़ ऐसा भी ना करें। अब आपको पता नहीं होता कि यार मैं तो दान पुण्य तो मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये टाइम बुरा क्यों चल रहा है। तो आपको पता नहीं कि आपकी ज़ुबान से निकल के आ रहा है, आपके मन से निकल के आ रहा है, आपके दिमाग से निकल के आ रहा है।
पहले उसको कंट्रोल करिए, है ना। अब कुछ बोलेंगे कि हम तो अब्यूज़ तो करते ही नहीं है। अब्यूज़ नहीं करते, लेकिन मन में तो किसी के लिए आपने बहुत बहुत बुरे बुरे विचार रख रखे हैं। वहाँ पे आप अपने आप को चेक करिए, क्योंकि गलती हमारे ही है, किसी और की गलती नहीं है। जिस दिन इस कॉन्सेप्ट को सबने समझ लिया ना, उस दिन उनके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। गलतियाँ हमारी ही होती है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, गलती हमारी ही है। वो या तो इस जन्म की, या पिछले जन्म की, या फिर कुछ हमारे अभी मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारे साथ गलत हो रहा है। तो हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, बजाय कि सामने वाले को चेक करने की। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दैट इज़ नन ऑफ़ योर बिजनेस। आपको सिर्फ अपने आप को चेक करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे यहाँ अपने आप को ठीक करना है। और हर जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। बिल्कुल हमें शुरू-शुरू में पता नहीं चलता कि ये हमें क्या सिखाना चाह रही है, लेकिन सीखने की जो कैपेसिटी है ना, वो हमें अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में ऐसा क्या अच्छा है जो मुझे मुझे सीखना है, और फिर मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक किसी प्रॉब्लम से आप सीखेंगे नहीं और उससे मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम बार-बार आपकी लाइफ में आती रहेगी। इसलिए अच्छा है कि हम उस प्रॉब्लम से वहीं पे सीख लें और फिर आगे आने वाले अपने टाइम में उसको अप्लाई करते रहें। अब ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, ये रिलेशन में भी हो सकता है, ये हेल्थ के इश्यूज़ में भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है ये। हमें आना चाहिए कि हम इसको इसमें क्या सीख सीख लेते हैं। बाकी ग्रहों की या भाग्य की टेंशन करना छोड़ दीजिए। जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों को भी अच्छी तरीके से निभाने लग जाएँगे ना, तो ग्रह हमारे साथ ही है, विपरीत नहीं है। ब्रह्मांड आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। बस वो आपको अपनी गलतियों के लिए पनिश करता है, सज़ा देता है, और वो तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो देगा नहीं ना, तब तक हम इंसान सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने आप को करेक्ट करना सीखिए, अपने आप को सुधारिए जितना हो सकता है। अपने अधिकार, अपने हक से ज़्यादा अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान दीजिए। और सुख दुख तो एक पार्ट है लाइफ का, उसको अब दुख खैर कहने की बात है, एंजॉय नहीं होता, जिसके ऊपर बीतता है उसी को पता है, बिल्कुल पता है। लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ना हम कुछ लेकर आते हैं, ना हम कुछ देकर जाते हैं, सॉरी लेकर जाते हैं। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। सिर्फ कर्मास हमारे आते जाते हैं। जब हम आएंगे, कर्मास, अच्छे कर्मास, बुरे कर्मास हमारे साथ में आते हैं। जब हम जाते हैं तो यही जाते हैं, और इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर दुख आता है तो उसको एक्सेप्ट करिए, और उस एक्सेप्टेंस के साथ में जब आप जीना शुरू करेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगेगी नहीं हमें। बाकी झेलनी पड़ेगी आपको, कोई और चारा नहीं है इसका। सिर्फ चारा है इसको कम करने का, इसकी इंटेंसिटी को कम करने का, और उसमें आपको फ़ाइट करने की क्षमता मिलेगा, बस इतना है। तो प्लीज़ आज से अपने आप को चेक करिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, और अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ जो है वो प्लीज़ निभाइए। क्योंकि ये छोटी छोटी जो कदम जब हम सभी लोग उठाएंगे, तो फिर हम अपने नेचर को भी बहुत खूबसूरत और मतलब बिल्कुल वैल्यूएबल बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।